दोस्तों आदि पुरुष एक ऐसा नाम है जो अब तक देश में बनी सबसे बड़ी फिल्म है और इस फिल्म की कहानी रामायण पर बेस्ड है और विकिपीडिया के अनुसार इस फिल्म का बजट करीब 500 करोड़ से भी ज्यादा है। देखा जाए तो रामायण के नाम पर यह किया गया नेशनल मजाक है और इसी वजह से जो भी लोग मूवी देखकर बाहर निकल रहे हैं सभी का यही कहना है कि इसमें रामायण वाली कोई बात नहीं है। कुछ काम की नहीं है भाई, एकदम कार्टून जैसे कोई काम की नहीं है। कोई मत देखो ये फिल्म, जरा भी मजा नहीं आया। फिल्म कैसी लगी? आपको फिल्म कैसी लगी? फिल्म तो बकवास, कैसी लगी? नहीं सही नहीं था और रामायण के हिसाब से देखो तो बकवास, बहुत बेकार मूवी। मूवी के मेकर्स ने मजाक किया है और लोगों की श्रद्धा को ठेस पहुंचाया है और आप लोगों ने अगर ये पिक्चर देखी है तो आपका भी शायद यही मानना होगा, क्योंकि मेरा तो यही मानना है। और शायद इसी कारण से फिल्म को भारत की कई जगह पर बैन करने की मांग चल रही है। लोग फिल्म के मेकर्स के खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं कि फिल्म को बैन किया जाए और कई जगह तो लोगों ने इनके खिलाफ प्रदर्शन भी किए हैं। वीर हनुमान का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आदि पुरुष बैन करो, बैन करो, बैन करो। आदि भारत हाय हाय, आदि भारत हाय हाय। आप सब लोगों को दिखता रहेगा तुम लोग आप समर्थन करते हो तो ये सिखाओगे अपने बच्चों को। और कल तो करणी सेना के अध्यक्ष ने भी मनोज मुंतशिर को धमकी दी है। यहां तक कि करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने अपने कार्यकर्ताओं से ये तक कह डाला कि फिल्म का डायरेक्टर कहीं भी मिले उसको पकड़ो और मारो। जो भी आदि पुरुष फिल्म आई है साहब, उसके डायरेक्टर को भी मारेंगे, हम मारेंगे, हाथ में आया कूट देंगे हम। और हम तो जल्दी प्लान करें, हमने मूवी की टीम तैयार कर दी कि तुम एड्रेस निकालो, हम चलेंगे। इसके साथ ही करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष इंदल सिंह राणा ने कहा है, सुन लो मुंतशिर, शहर भी तेरा, घर भी तेरा और सर भी तेरा और जूता होगा करणी सेना का। सुन ले मनोज मुंतशिर, शहर भी तेरा, घर भी तेरा, सर भी तेरा और जूता रहेगा करणी सेना का। याद रख लेना, बहुत जल्दी हिसाब करेंगे। ठोक के बोल रहा हूँ, बोल, इसको बोलना है। मैं प्रदेश अध्यक्ष इंदल सिंह राणा, करणी सेना परिवार। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आखिर किस तरह इस मूवी ने हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है, हमारी रामायण के बारे में गलत दिखाया है। दोस्तों रामायण का नाम सुनते ही हम सबके दिमाग में रामानंद सागर की रामायण चलने लगती है। छोटा हो या बड़ा सभी ने रामानंद सागर की रामायण को तो देखा ही है और उस रामायण की खास बात ये थी कि जब लोग उसे देखते थे तो उसके साथ कनेक्ट हो जाते थे और हर एक कैरेक्टर को सच मान लेते थे। अब चाहे श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जी हो या फिर लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी जी या फिर सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका जी, इन सभी किरदारों को रामानंद सागर जी ने कुछ ऐसे दिखाया है कि सभी को मजा आ जाए और उनकी बनाई रामायण अमर हो गई। लेकिन आज की बनी आदि पुरुष बिल्कुल इसके विपरीत है। इसमें जो चीजें दिखाई गई हैं बिल्कुल रामायण से उल्टी हैं और अगर उन चीजों को डिटेल में बात की जाए तो शायद पूरी वीडियो 3 घंटे की हो जाएगी, क्योंकि 3 घंटे की पिक्चर में हर सेकंड कोई ना कोई गलती है। इसलिए आज की वीडियो में हम कुछ मेजर गलतियों की बात करेंगे। दोस्तों अगर इस फिल्म की स्टोरी की बात करें तो स्टोरी तो तय थी कि क्या होने वाला है। बच्चा बच्चा जानता है कि रामायण में क्या हुआ था। अब सिर्फ बात यह थी कि मेकर्स उसे दिखाते कैसे हैं। लेकिन इतने पैसे खर्च करने के बाद भी मेकर्स पब्लिक को एक अच्छी मूवी बनाकर नहीं दे पाए। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने कार्टून फिल्म बना दी है और लोग ये सोचकर गए थे कि उन्हें श्री राम और हनुमान देखने को मिलेंगे। लेकिन मेकर्स ने पब्लिक को भगवान राम और हनुमान के नाम पर बेवकूफ बनाया है और ये जो इतना पैसा कमा लिया है मूवी ने 2 दिनों में, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान राम के नाम पर ही कमाया है। लेकिन मूवी देखकर लोग समझ गए हैं कि उन्हें रामायण नहीं बल्कि हॉलीवुड मूवीज से कॉपी कुछ सस्ते सीन बेचे जा रहे हैं। तब लोगों का गुस्सा बाहर आ गया। अब दोस्तों अगर हम बात करें रामायण के डायलॉग की तो आपने कई बार रामायण देखी होगी, चाहे वो सीरियल हो या फिर कोई एनिमेशन मूवी या फिर रामानंद सागर जी की रामायण। यहाँ डायलॉग में सभ्य भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। अब चाहे रावण ही क्यों ना हो, वो भी सभ्य भाषा का ही इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है। लेकिन इस मूवी में डायलॉग के नाम पर मेकर्स ने पब्लिक को काफी ज्यादा नाराज किया है। अब जैसे कि यहाँ हनुमान जी ये डायलॉग बोलते हैं, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की
और चलेगी भी तेरे बाप की। अब आप खुद ही सोच के देखिए कि बजरंगबली भला ऐसी शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? वो तो बड़ी ही विनम्रता के साथ बात करते होंगे, इसीलिए तो लोग उन्हें भगवान मानते हैं। और यहाँ डायलॉग राइटर ने उन्हें ऐसा दिखाया है कि जैसे वो कोई टीनेजर हो और अपने ही उम्र के लड़के के साथ लड़ाई कर रहे हो। ऐसे ही कई डायलॉग हैं जिससे लोगों के सेंटीमेंट्स को हर्ट किया गया है। इससे साफ समझ में आ रहा है कि मेकर्स को भगवान के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने थे। उन्हें लोगों की आस्था से कोई मतलब नहीं था। अगर इन्होंने सच में इस मूवी को दिल से बनाया होता तो लोग इस मूवी से जुड़ जाते और लोग थिएटर में गालियां नहीं देते बल्कि राम की आरती उतारते, थिएटर के अंदर सर झुका कर जाते। लेकिन मेकर्स पब्लिक को खुश करने में नाकाम रहे, तभी पब्लिक विरोध कर रही है। अब डायलॉग राइटर भी अपना पक्ष रखते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सोच समझ कर लिखा है। मतलब उनका ये कहना है कि उन्होंने बहुत मेहनत की है। अब जरा इस वीडियो को देखिए। रावण ने बोला ये वानर बहुत उद्दंडी है, इसकी पूंछ में हम आग लगाएंगे। तो पूंछ में आग लगाए उनके, लेकिन कपड़ा कहाँ है? कपड़ा लेकर के आओ। कपड़ा लेकर के आए, लंका से मंगाया गया कपड़ा मंगाया। कहते जी ऐसे आग नहीं लगेगी जी, लंबी अगर आग लगवानी है तो इसलिए उसमें घी भी होना चाहिए। तो घी भी लेकर के आए, तो देसी गाय का घी लेकर के आए, या कुछ तो गाय बची थी, बाकी खा जाते थे लोग, तो घी लगाया। कहते आग कहाँ है? फिर आग भी लेकर के आए, फिर आग भी लगाई। अच्छा, घी किसका? रावण का। कपड़ा किसका? रावण का। आग किसकी? रावण की। जली किसकी? रावण की। अब वीडियो देखने के बाद आप खुद बताइए कि कितनी मेहनत की होगी शुक्ला जी ने। मानना पड़ेगा मेहनत तो की है, लेकिन सिर्फ कॉपी करने में। ऐसा लगता है कि भगवान बात नहीं कर रहे हैं, गली के लड़कों की फाइट हो रही है। शुक्र है कि माँ बहन नहीं हुआ, वरना पता नहीं पब्लिक क्या करती। जो जैसा था उन्होंने वैसा नहीं दिखाया, अपने हिसाब से दिखाया। आसान भाषा में कहा जाए तो यहाँ मेकर्स ने अपनी खुद की रामायण बनाने की कोशिश कर डाली। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए अयोध्या मंदिर के सबसे बड़े पुजारी जी ने आदि पुरुष के ऊपर बैन लगाने की बात की है, क्योंकि उनका कहना है कि मूवी में भगवान राम, हनुमान, सीता व रावण को गलत तरीके से दिखाया गया है। इसके अलावा हिंदू सेना ने भी दिल्ली हाई कोर्ट में PIL दाखिल करते हुए ये बोला है कि आदि पुरुष मूवी को पब्लिक एग्जीबिशन से हटा दिया जाए और इसे पूरी इंडिया में बैन किया जाए, क्योंकि ये मूवी लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है और इस मूवी में इस्तेमाल होने वाली भाषा अभद्र है। और अगर कोई इन्फ्लुएंसर या मूवी रिव्यू करने वाला रिव्यूअर इस मूवी का गलत रिव्यू कर रहा है तो उसके पास नोटिस आ रहा है कि आप अपने रिव्यू को हटाइए या हमसे पैसे ले लीजिए, वरना आपके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक मार देंगे। अब लोगों को तो सदमा लगा है भाई, क्योंकि अगर हम बात करें श्री राम की तो उनका तो स्वभाव विनम्र था, लेकिन इस मूवी में प्रभास जो कि श्री राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये हर वक्त गुस्से में लगे, जबकि वाल्मीकि रामायण में श्री राम ने रावण से भी पूरी विनम्रता से बात की थी। और अगर रावण की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि रावण आज का कोई मॉडल हो और लंका सोने की लंका नहीं बल्कि हॉरर मूवी में दिखाई जाने वाली कोई भूतिया हवेली लग रही है। अब बुरा लगना तो बनता है, क्योंकि जिस रामायण को देखने के लिए आप अपना समय और पैसा दोनों खर्च करके सिनेमा हॉल गए वो तो देखने को नहीं मिला, लेकिन हमें एक सस्ती एनिमेशन एक्शन मूवी जरूर देखने को मिल गई। सदमा तो लगना बनता है। टीजर देखने के बाद ही पब्लिक पागल हो गई थी और उसका विरोध करना शुरू कर दिया था, लेकिन मेकर्स ने पब्लिक को फिर बेवकूफ बनाया। मेकर्स ने कहा था कि हम मूवी में सुधार करेंगे, लेकिन सुधार के नाम पर हल्का सा करेक्शन और 6 महीने तक लोगों की आस्था के साथ खेला। राम जी के पोस्टर निकाले, हनुमान जी के पोस्टर निकाले, सीता जी के पोस्टर निकाले और यहाँ तक कह डाला कि हर थिएटर में हनुमान जी की एक सीट बुक रहेगी। On behalf of all of us, to our producers and distributor, that please keep one seat for our Hanuman ji. He will come to see Ramayana. लेकिन मेकर्स को ये नहीं पता था कि भगवान के नाम पर कि आप भोली भाली पब्लिक को कुछ देर तक ही बहका सकते हैं। और नतीजा ये निकला कि पब्लिक समझ गई कि मेकर्स ने उन अच्छा खासा काटा है और विरोध शुरू हो गया। अब मेकर्स अपने आप को डिफेंड करने के लिए बहुत सी बातें बोल रहे हैं, लेकिन वो सब अब मैं आपको नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि मेकर्स तो ये भी बोले थे कि मूवी का VFX सही कर देंगे, लेकिन 1% भी काम नहीं हुआ और हमें सिर्फ बेवकूफ़ी बनाया गया। इसलिए मेरे लिए उनकी बातों का कोई मतलब नहीं। इनके कहने पर हमने वैसे भी थिएटर जाकर 4-5 घंटे तो बर्बाद कर ही दिए, इसलिए अब मैं उनकी झूठी बातें दिखाकर आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता। तो दोस्तों, आपका आदि पुरुष के बारे में क्या कहना है हमें बताना जरूर। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर तो जरूर करना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के